हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने देखा कि आप लोग को मेरी वीडियोस कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रही है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग मेरी वीडियोस को इतना सारा प्यार करें। आई एम जेन्युइनली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। मुझे इतनी खुशी होती है आप सबके मैसेजेस पढ़ के। मैं आज हम आए हैं एक और स्टोरी टाइम के साथ। ये स्टोरी टाइम थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें बुरा फिर से मतलब कुछ डिफरेंट नहीं है, बट इसमें एक्चुअल में मेरी लाइफ में एक लड़का था। वैसे मैं रोज़ गेट रेडी विद मी बनाती हूँ, मेकअप करते हैं, तो मैंने कहा बहुत प्लेन हो गया है, अब रेगुलर वीडियो बनाओ बस। रोज़ मेकअप लगाना इट्स नॉट नाइस। आप ये सोच रहे होंगे भाई तुमने अभी भी लगाया हुआ है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा लगाना पड़ता है गाइस, क्योंकि मैं अगर आपको अपनी असल शक्ल दिखा दूंगी वो भी बुरी नहीं है। आज की स्टोरी है एक लड़के के बारे में जिससे मेरी बात शुरू हुई थी लेकिन कहीं पहुंची नहीं, और इसका एंड ऐसा हुआ था कि मेरा दिमाग खुल गया। मैंने कहा मैं कि कैसे हो सकता है। अभी तक रिकग्नाइज नहीं कर पाई कि यार ये हुआ, वो भी मेरे साथ, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बात है लास्ट ईयर 2023 के हेलोवीन की। दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड टॉकिंग टू हिम। मैंने एक रील पोस्ट की थी जिसमें मैंने ये लिखा था कि मतलब लड़कियों की वीकनेस वेनी हैंड्स होते हैं, लाइक जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा वेन्स हो, और मेरी वीकनेस डेफिनेटली यही है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसे दिखते हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसा बोल पड़ता है, मैं झूठ बोल रही हूँ, पड़ता है, इन सबसे पड़ता है। लेकिन मेन चीज़ ये है, इफ़ यू हैव वेनी हैंड्स यू गॉट मी। मैं आपकी हूँ, आई डोंट केयर। मैं तुमसे लड़ रही होंगी, तुम मुझे अपने हाथ ऐसे दिखाना, आई बी लाइक सॉरी, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। इतनी क्रेजी हूँ मैं वेनी हैंड्स को लेके, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने वो वीडियो लगाई, वो वीडियो माशाल्लाह वायरल हो गई। आई डोंट नो कितने व्यूज उस पर, 6 मिलियन समथिंग। आई सॉ हिम इन माय डीएम्स। आई वाज लाइक दिस गाय लुक्स नाइस। मैंने नाइस इसलिए बोला क्योंकि हिज बॉडी वाज नाइस, उसकी ड्रेसिंग सेंस भी अच्छी थी। सो आई वाज लाइक जैकपॉट। लेकिन एक मसला था कि वो ब्रोक, जो कि मुझे शुरू में नहीं पता चला, मुझे बाद में पता चला था। आई विल टेल यू लेटर। उसने मुझे अपने हाथों की पिक्चर भेजी, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, दैट्स माय वीकनेस। अब ये ना हो कि मुझे सारे के सारे अपने हाथों की पिक्चर्स ही भेजने लग जाना, क्योंकि जब मैंने वो वीडियो पोस्ट की थी उसके बाद इतने सारे लड़कों ने मुझे अपने हाथों की पिक्चर्स भेज के उनको लगा कि मैं इतनी ईजिली पट जाऊंगी। नहीं, पट भी सकती हूँ बट नहीं। खैर, मैंने उसको जवाब दे दिया। आई नो, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल नहीं थी, लेसन था। पहले गलती करो फिर उससे सीखो। सीखता कोई नहीं है, बट हम मैसेजेस पे काफ़ी बात कर रहे थे, फिर अचानक मुझे उसकी कॉल आई। आई वाज लाइक बिच, मुझे कॉल क्यों कर रहा है? क्योंकि मुझे कॉल पे बात करना अच्छा नहीं लगता, स्पेशली लड़कों से, क्योंकि आई जस्ट डोंट लाइक इट। वैसे भी रात के वक्त तो मैं कॉल उठाती नहीं, स्पेशली लड़कों की। गर्ल्स, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, डोंट टॉक टू एनी गाय, आई मीन एक्सेप्ट ही इज योर बॉयफ्रेंड ऑफ कोर्स और हस्बैंड। डोंट टॉक टू एनी गाय आफ्टर लाइक 9-10। दे आर नॉट देमसेल्फ। बस मत करना ओके। मैंने फ़ोन उठा लिया क्योंकि मैं बिंदास थी। मैंने कहा हाँ हेलो हाय, क्योंकि हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं। उसको फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, उसकी नेशनलिटी वो इंडियन था, बट हाँ वो मुसलमान। सो आई वाज लाइक ओके, मुसलमान नहीं लड़का, बट रहता वो सऊदी में था। आई मीन आई लव दैट कंट्री, सो लाइक इफ यू गेट मैरिड हम वहाँ रह सकते हैं। आई मीन अभी बात भी सही स्टार्ट नहीं हुई और मैं उसके साथ अपना फ्यूचर प्लान कर रही हूँ। मैंने उससे जब फर्स्ट टाइम बात की, ही कॉल्ड मी अ बिच। मुझे लगा कि उसने मुझे लगा मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे लगा मैंने सही सुना नहीं। मैंने कहा आई एम सॉरी, व्हाट डिड यू कॉल मी? और फिर उसको डर लग गया, वो डर गया कि शायद मैंने कुछ गलत तो नहीं। उसको लगा कि मैं इतनी कैजुअल हूँ उसके साथ कि वो मुझे बिच बुलाएगा और मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि आई थिंक कुछ लड़कियों को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं। मैंने उससे ये कहा कि आज के बाद तो मुझे बिच नहीं बुलाओगे। हाँ, अब इसमें मैं ये भी कह सकती थी, मैं कॉल कट कर देती, मैं उसको ब्लॉक कर देती, लेकिन फिर से हम सब लोनली हैं। वो मुझे डरता था, आई डोंट नो व्हाई। मैंने उसको कभी अपना गुस्सा, गाइस जेन्युइनली जिस इंसान ने मुझे कहा ना कि मैं तुम बहुत गुस्से वाली हो, मैंने उनको अभी अपना गुस्सा दिखाया ही नहीं। एंड आई एम लाइक तुम्हें अभी मैंने दिखाया ही नहीं तो तुम इस चीज़ को मेरा गुस्सा समझते हो? यू हैव अ लॉट टू सी। क्योंकि जैसे ही इंसान कोई मेरी लाइफ में आता है, मैं उसको फ़ौरन ही अपनी सारी पर्सनैलिटीज़ नहीं दिखाती। मैं उसको पहले अपनी शांत पर्सनैलिटी दिखाती है कि भाई शांत समझो मुझे और मेरी लाइफ में आओ, ताकि फिर मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद करूँ। ऐसा नहीं होता, मेरे आने से उसकी लाइफ अच्छी होनी है। आई थिंक लड़कियों को मोस्टली फ़नी लड़के ही पसंद आते हैं। ही यूज्ड टू मेक मी लाफ, और उस वक्त मैं तो ऑब्वियसली अब लाइक लाइफ बैंड बजा रही है, सब बैंड बजा रहे हैं, मुझे कुछ फ़नी चाहिए अपनी लाइफ में। तो ही वॉज देयर यू नो। तो मेरी उससे हेलोवीन पे बात शुरू हुई थी ना, और उस वक्त गाइज, उस वक्त मेरा ये जो फेस है वो यहाँ था। आई स्वेयर टू गॉड, आई हैव चबी फेस। तो अभी भी बहुत चबी है, अभी तो बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले बहुत ज़्यादा था। तो ही यूज्ड टू कॉल मी पंपकिन। मुझे इतना गुस्सा आता था, मैं कहती थी साले अगर तूने एक और बार पंपकिन बुलाया, और वो मुझे बुलाता रहता था। तो एक पॉइंट पे आके मैं शांत हो गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। उसकी भी ऑफिस जॉब होती थी और मेरी भी जॉब ऐसी थी कि मुझे मोस्टली फ्री बैठना पड़ता था। एक बार ज़्यादा काम होता था, वो काम करने के बाद आई कुड सिट फॉर लाइक 4-5 आवर्स। अब आप ये कहेंगे कि मैं कि कौन सी जॉब थी, नहीं बताऊंगी,
इट वॉज सो बोरिंग ओवर देयर, इट वॉज सो डेड। मैंने कहा मुझे किसी से बात करनी है। मेरी सारी दोस्तें पाकिस्तान में थी एंड दे वर बिजी। जिस टाइम उसकी जॉब होती थी उसी टाइम मेरी भी जॉब होती थी, एंड ही वाज आल्सो फ्री, सो आई वाज आल्सो फ्री। सो वी स्टार्टेड टॉकिंग ड्यूरिंग आवर वर्क आवर्स। सारा टाइम गुजर जाता था, मजा आता था, यू नो। आई लाइक्ड हिज कंपनी। इट्स नॉट इवन अबाउट फॉलोइंग फॉर समवन, इट वाज जस्ट लाइकिंग देयर कंपनी। लेकिन हमेशा मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ खटकता रहता था। ये जो कहते हैं ना, ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट योर गट, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। तो मुझे हमेशा फीलिंग आती रहती थी कि मैं इसके साथ कहीं आगे जा नहीं पाएगी तू। क्यों? क्योंकि ही वॉज सो unserious, guys. He was so unserious. He was not serious about finding a stable job. He was not serious about getting a house. He was not serious about anything except for shopping money. अब आप लड़के हो, लड़कों जैसा बिहेव करो। Are you kidding me? लड़कियों वाला पार्ट तो मेरे पे छोड़ दो, क्योंकि मैं हूं ना लड़की। एक बार क्या हुआ कि he asked me how much I'm earning. मैंने कहा तुम्हें क्या लेना देना इस चीज से, क्योंकि मेरी अर्निंग है, मेरी मर्जी। लड़की से कभी नहीं पूछते कि तुम कितना कमाती हो। कहते थे कितना कमाती हो? मैंने कहा मैं जितना भी कमाती हूँ, आई डोंट वांट टू वर्क आफ्टर मैरिज। कि मैं शादी के बाद काम नहीं करूंगी। भाई मेरा दिमाग खराब है जो मैं काम करूँ? फेमिनिज्म के चक्कर में लग गई भैया हमारी। कौन ऐसी औरत है? आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी आज के दौर में औरत है जो काम करना चाहती है खुशी से। नहीं, मैं चाहती हूँ मेरे पास इतना पैसा हो, मेरे बंदे का पैसा, मैं आराम से बैठ के पूरी जिंदगी उड़ाऊं। ऐसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे किसी नैनी से पढ़े या कोई आया उनको बड़ा करे। नहीं, मैं अपने बच्चों को खुद बड़ा करूंगी। मैं हूँ ना। हाँ, मेरे अंदर एक है इंडिपेंडेंट वुमेन, लेकिन वो सब मैंने शादी से पहले कर लिया। वो सब मेरा सारा का सारा शौक खत्म हो चुका है उस चीज। नो, यू आर टेकिंग केयर ऑफ मी एंड यू आर गिविंग मी सो मच मनी कि आई कैन जस्ट रिलैक्स। बर्किन के 3-4 बैग्स रख दो यहाँ पे। मेरे हस्बैंड का ब्लैक कार्ड किधर है, दो मुझे। तो मैंने उसे ये कहा, कहते हैं नहीं तुम काम कर सकते हो शादी के बाद। लाइक तुम्हें ये शायद गलत फहमी होगी कि मैं कहूंगी कि नहीं मैं काम कर लूँगी, कोई बात नहीं, जस्ट बिकॉज आई लव यू। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट लव यू। सेकंड ऑफ ऑल गाली सुन लोगे मेरे मुंह से, सो शट अप। मैं उसको हमेशा कहती थी कि मैं ऐसे किसी इंसान से शादी नहीं करूंगी हु कैन नॉट टेक केयर ऑफ मी। अगर तुम मेरी टेक केयर ही नहीं करते, तुम अपनी टेक केयर नहीं कर सकते, तुम मेरी कहाँ से करोगे भाई? तुम झुग्गी जैसे एक अपार्टमेंट में रहते हो। आई थिंक इट वॉज माई फॉल्ट। मुझे शुरू में ही देख लेना चाहिए था कि ही वॉज ब्रोक एज फक। लेकिन उसने अपना एस्थेटिक ऐसे रखा था कि आई थॉट ही वॉज। गाइज लेट मी टेल यू, एक दिन उसने मुझे अपना किचन दिखाया था। उस किचन में देयर वाज नो डस्टबिन, कोई ट्रैश कैन नहीं था। उसने एक शॉपर में सब कुछ डाला था। एक बैग, एक लाइक प्लास्टिक का शॉपर मेरे पास है नहीं, एक प्लास्टिक बैग में वो सब गन डाला था। ओ माय गॉड, मुझे समझ नहीं आ रही मैं उसके बाद उससे कैसे बात कर रही थी, क्योंकि आई गॉट द इक। मे बी कुछ ज़्यादा ही लोनली थी। ओ माय गॉड, मैं क्या कर रही थी? तो मुझे एक्ट्स ऑफ सर्विस बहुत पसंद है कि कोई इंसान मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ें करे मेरे लिए। ये नहीं कि यार मुझे ये दिला दो, वो दिला दो, वो दिला दो, वो भी दिलाओ, लेकिन मेरे लिए छोटी छोटी चीज़ें भी करो। यू नो, टाई माई शूज़, टाई माई हेयर, कट मी फ्रूट्स। लाइक मुझे अनार छीलना बहुत गुस्सा दिलाता है, और घर में मैं ही अनार छीलती हूँ क्योंकि और कोई नहीं छीलता, तो मुझे उन सब के लिए छीलने पड़ते हैं। बट मैं चाहती हूँ कोई मेरे लिए छीला। आज तक मेरी माँ के अलावा किसी ने मेरे लिए अनार नहीं छीला। मैंने एक पोस्ट देखी थी जिसमें लिखा था कि मैं तुम्हारे लिए अनार छील सकती हूँ, मैं तुम्हारे लिए अनार छीलूंगा। तो मैंने वो स्टोरी पे लगा दी। उसने मेरी स्टोरी देखी तो उसने कहा हाँ मैं तुम्हारे लिए अनार छीलूंगा, मैं तो तुम्हारे लिए सब फ्रूट्स छीलूंगा। ओ माय गॉड, आई थिंक फिर से ये बेयर मिनिमम आ गया। इसने मुझे ये अल्फाज कहे एंड आई वाज लाइक आई वांट टू मैरी यू, बस इतना ही है। मैं अब सोचती हूँ है तुम किसी से अनार के लिए शादी कर लोगी? आर यू किडिंग मी? एट द सेम टाइम मेरे दिमाग के बीच में घंटी बज रही थी कि मैं ही इज नॉट राइट, देयर समथिंग रॉन्ग, देयर समथिंग रॉन्ग, कुछ तो गलत है। मैं भी इतनी चिल थी, मैंने कहा अगर गलत निकल भी गया आई डोंट केयर, नहीं है मेरी किस्मत में तो नहीं है। अगर ये चीटर निकला, अगर ये इसने कुछ भी किया देन इट्स हिज फॉल्ट नॉट माइन। उसने मुझसे 2 बार डेट के लिए पूछा कि लाइक कैन वी डेट, कैन वी डेट। आई वाज लाइक अभी तुम उस स्टेज पे नहीं हो कि मैं हाँ कह सकूँ। लाइक यू नॉट स्टेबल, यू नॉट सीरियस अबाउट योर फ्यूचर, यू नो। तो मैं ऐसे लोगों को डेट नहीं करती। और मैंने उसको ये सब बताया गाइस, मैंने उसको ये नहीं कहा कि नहीं मैं डेट नहीं कर सकती, तुम ये गलती तुम में नहीं मेरे में है। नहीं, मेरे में कोई गलती नहीं, गलती सारी तुम में है। मैं इसलिए तुम बता रही हूँ मैं परफेक्ट हूँ, तुम नहीं हो। तुम्हें परफेक्ट बनने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, सो टेक योर टाइम। मुझे जब लगा कि तुम ठीक हो देन आई से यस। रात के वक्त मैं उससे बात कर रही थी एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग शिट। अब शिट से आप लोग को पता ही चल गया होगा क्या शिट। कॉल कट कर दी एंड देन आई ब्लॉक्ड हिम, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो मैं बर्दाश्त नहीं करती। बिच, तुम्हें थोड़ा सा मैंने भाव क्या दे दिया, तुम फ्री हो गए। उसी दिन मेरी न्यूयॉर्क की फ़्लाइट थी, मुझे कुछ काम था वहाँ। जब मैं एयरप्लेन में थी तो मेरा फ़ोन काम नहीं कर रहा था। आई वाज लाइक देयर इज नो वाईफाई। मैं अपने घर वालों से बात नहीं कर पा रही थी। मैं अकेली गई थी बाय द वे। न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट पे उतरी हूँ, मैंने वाईफाई कनेक्ट किया, मैंने देखा कि किस किसके मैसेजेस आए हैं। मेरी बहन का मैसेज आया, मेरे भाई का मैसेज आया। सो शॉक्ड। उसने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा है कि उसके डीएम में एक मैसेज आया है जो कि उस लड़के का है। वो मेरा पूछ रहा है मेरी बहन से, आर यू सीरियस? आई काइंड ऑफ लाइक्ड इट। मुझे अच्छा लगा कि उसने मेरी खैरियत पूछी। मुझे अच्छा लगा कि उसने मेरे बारे में पूछा। सच बता रही हूँ। लेकिन मेरी फैमिली, उसने मेरी पूरी फैमिली को टेक्स्ट किया गाइस। पूरी फैमिली नहीं, मेरी 2 बहनों को और एक भाई को।
मेरे छोटे भाई को तुम टेक्स्ट कर रहे हो, यू डम, आर यू फ्रिकिंग डम। मेरे भाई को लगता था मैं किससे बात नहीं करती, लेकिन उस दिन के बाद ही थिंक्स आई एम अ प्लेयर। उसको लगता है मैं प्लेयर हूँ। मैंने फिर भी उसको अनब्लॉक नहीं किया, लाइक तड़पने दो। जब मैं घर गई तो मैंने उसको कॉल की, मैंने कहा यू वर टॉकिंग शिट द अदर नाइट। कहता है महक आई डोंट रिमेंबर। मतलब ये सब तुम इतना करते हो कि इट्स ऑल्सो नॉर्मल फॉर यू, कि तुम्हें ये वियर्ड नहीं लग रहा। यू किडिंग मी, आर यू सो डिस्गस्टिंग। आई थिंक मेरे लिए एंड पे अरेंज मैरिज रहेगी, क्योंकि जिस तरह की मैं हूँ मुझे नहीं लगता मुझे मेरे टाइप का कोई लड़का मिलेगा, क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड्स हैं यहाँ और सारे लड़के हैं यहाँ। जब गिफ्ट्स की बात आती थी ना, व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ गर्ल, आपको उसको ऐसा फील कराना है कि मैं बहुत अमीर हूँ, मैं बहुत रिच हूँ। इवन कि आप नहीं हो, दिखाओ तो सही कि हाँ यार हो, एटलीस्ट प्रिटेंड दैट यू हैव मनी। आई नो यू डोंट। मुझे अच्छा नहीं लगता कि मुझे कहना पड़े कि लाइक आई वांट गिफ्ट्स। नो। कहता था महक ये परफ्यूम बहुत अच्छा है, कैन यू बाय इट फॉर मी। बिच। तो इस रिलेशनशिप में मैं लड़का हूँ। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि ये लड़कों के साथ क्या मसला है, ये लड़कियां बनने पे क्यों तुले हुए हैं। When you're alone as a woman, you have to act like a man. You have to protect yourself. You have to be like, because everywhere I go, I'm like, but when I'm with my man, I want to be like a woman. I want to act like a woman. मेरा mind just blank हो, मुझे सोचना ना पड़े, मुझे ये ना सोचना पड़े यार ये लड़का मेरे पास है, ये ऐसे देख रहा है, वो ऐसे देख रहा है। नहीं, I want to switch off my mind when I'm with you. और इसके साथ तो मुझे ही act like a man करना पड़ेगा। बस उसने मुझे 2 रिंग्स दिखाई, कहता महक मैं ये ऑर्डर करूँ, ये ऑर्डर करूँ। I was like, I mean किस वेबसाइट से ऑर्डर कर रहे हो, ताकि मैं देखूँ और फिर मैं तुम्हें बताऊँ कि हाँ यार इस वेबसाइट पे ये अच्छी है। कहता है शेन। चलो कोई बात नहीं, मे बी ही डजंट हैव मनी, इट्स ओके। तुम ऐसा करो, ये रिंग्स मत लो, जस्ट स्पेंड अ लिटिल मोर मनी एंड गेट गुड वंस, ताकि वो ज़्यादा देर के लिए चल जाए। और गाइज आई एम टेलिंग यू, चीप चीज़ खरीदने से अच्छा है कि आप थोड़ी सी महंगी चीज़ खरीद लो जो अच्छी क्वालिटी की हो, दैट लास्ट लॉन्गर। नहीं तुम इसी में से बताओ मुझे ये अच्छी लगती है। लाइक ब्रोक। जब मैं कनाडा आ गई तो मेरी उससे बात कम होगी, क्योंकि मामा यहाँ थी। मामा के सामने मैं किसी से बात नहीं करती, चाहे वो इंसान कितना भी इंपॉर्टेंट हो। मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी मामा और उनकी सोच। अगर उनको एक बार भी शक हो जाता कि मैं किसी लड़के से बात करती हूँ, इट्स फिनिश्ड। आई एम अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। आई डोंट नो व्हाई आई फील गिल्टी सेइंग दैट। मैं बहुत अच्छी हूँ। 2 छोटे भाई हैं, मैं उनको इतनी चीज़ें सिखाती हूँ। मैं उनको सिखाती हूँ कि लाइक नेवर एवर लेट अ वुमन कैरी एनी बैग्स। कभी भी एक लड़की को बैग्स नहीं उठाने देने, चाहे वो हल्का है, चाहे वो पेपर बैग है। जस्ट डोंट लेट हर कैरी एनीथिंग। किसी और लड़की के साथ भी अच्छा हो रहा था ना, तो हम लड़कियों को अच्छा लगता है कि यार एटलीस्ट किसी के साथ तो अच्छा हो रहा है। हमारे साथ बुरा हो रहा है, बट किसी के साथ तो अच्छा, कोई तो खुश है। आई डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ चीटिंग यार। तुम कैसे चीट कर सकते हो? जस्ट से you're not interested and move on with your life. अगले की लाइफ बर्बाद करने से अच्छा है तुम सीधा सीधा उसे बता दो। आई थिंक मेरी से नफरत बढ़ गई है, दैट्स व्हाई आई फील डिस्गस्टिंग। मैं उसको कहती थी कि मैंने उदयपुर आना है, बिकॉज आई रियली लाइक द लहंगास दे हैव। ये जवानी है दीवानी में उन्होंने उदयपुर में डेस्टिनेशन वेडिंग की थी, तो आई रियली लाइक द होल सिनेरियो। वो मोस्टली कहता था कि महक मैंने शादी कर लेनी है, जल्दी शादी कर लेनी है। मैंने कहा आई एम टेलिंग यू, ही वॉज नेवर सीरियस, सो आई नेवर टुक एनीथिंग सीरियसली। मेरी लास्ट टाइम उससे जब बात हुई थी ना, वो थी फॉर फ्यू आवर्स। उससे अगले दिन मेरी उससे बिल्कुल बात नहीं हुई। मेरे दिमाग में घंटा बज रहा था, वो इसी चीज़ के लिए था। आई थिंक जब मैंने उसकी फर्स्ट टाइम मैंने उसकी फॉलोइंग लिस्ट देखी, वो सब लड़कियां थी। आई डोंट थिंक ही इज द वन, सो आई मीन व्हाई नॉट हैव फन। ओह माय गॉड, आई फील लाइक सच अ प्लेयर। गाइज आई एम नॉट, मे बी आई एम नॉट। एक बार क्या हुआ कि मैं उससे बात कर रही हूँ और फिर उसका ना एक ऑर्डर आया। आई वाज लाइक क्या मंगवाया तुमने? उसने कहा कि मैंने एक कबर्ड मंगवाई है, क्योंकि मेरे पास कपड़े रखने की जगह नहीं थी। मैंने कहा चलो इसने कबर्ड मंगवाई होगी, कोई अच्छी तरीके वाली कबर्ड मंगवाई होगी, लाइक कपड़े वाली कबर्ड थी। आर यू किडिंग मी? उसके अंदर वाले जो रॉड्स थे, रॉड्स स्टील के थे, बट उसके ऊपर वो जो कबर्ड जिस तरह टेंट नहीं होते वैसी थी। तुम अपने लिए एक अच्छी सी कबर्ड नहीं खरीद सकते? खैर, उससे तीसरे दिन उसने मुझे टेक्स्ट किया। I'm like, okay, कहाँ थे तुम? लाइक कल पूरा दिन लाइक we didn't talk. कहते हैं तुम इंडिया आ सकती हो? I was like, maybe इसने मुझे अपने पेरेंट्स से मिलवाना है। क्योंकि डिल्यूजनल, हम सब लड़कियां डिल्यूजनल हैं। हमें बस सिनेरियोस क्रिएट करने हैं। हम एक बंदे से मिले नहीं कि शादी पहले ही होगी हमारी उनके साथ। कहता है महक एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। मैंने कहा बोलो ना क्या बात है। तो ही सेड कि महक आई एम गेटिंग मैरिड। आई नो गाइस, आई वाज लाइक सॉरी कम अगेन। कहते महक आई एम गेटिंग मैरिड इन सितंबर। इसी सितंबर में उसकी शादी हुई। बिच स्टॉप लाइंग, क्योंकि मुझे पता है तुम इतने अनसीरियस हो। गाइस मैंने उसका कभी बिच नहीं कहा, क्योंकि मुझे रिस्पेक्ट का लेवल कायम करना आता है। अभी तो नफरत हो गई इसलिए मैं उसको बिच कर रही हूँ, क्योंकि दैट्स व्हाट ही इज। आई वाज लाइक यू आर जोकिंग। मुझे शादी का कार्ड दिखाओ, मुझे लड़की दिखाओ, क्योंकि मैं यकीन नहीं करूँगी वैसे। उसने दिखा दी। मेरे पास आया शादी का कार्ड और मेरे पास आई लड़की की पिक्चर।
अब लड़की बहुत खूबसूरत है गाइस, अब आई नो इस सिचुएशन में हमेशा लड़कियां जज्बाती होकर लड़की को ब्लेम करती हैं, लेकिन लड़की को ब्लेम नहीं करना, क्योंकि ब्लेम तो उस गधे को करना है जिसके मैं टुकड़े करके, मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया, लाइक आई वॉन्टेड टू प्रोसेस इट ऑल। मुझे लगता था कि इस इंसान के साथ मैं सीरियस नहीं हूँ, लेकिन ये मेरे साथ सीरियस नहीं था। आई नो मेरे लिए भी बहुत फनी है, मुझे भी शर्मिंदगी होती है कि मैं, आर यू सीरियस। अगले दिन मैंने से कहा, आर यू किडिंग मी? कहता है क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ, अभी तुम कल मेरे से 8 घंटे बात कर रहे हो, लाइक आई एम योर फ्रिकिंग गर्लफ्रेंड एंड नाउ यू आर गेटिंग मैरिड। मैं रोती नहीं ऐसे किसी फजूल इंसान के लिए, ना मैं रोई, let me tell you that, मेरा दिल पत्थर का हो चुका है। लाइक आर यू सीरियस? तुम्हें गंदा नहीं, तुम्हें वियर्ड नहीं फील हो रहा कि मतलब तुम जानते थे कि तुम्हारी शादी होने वाली है तो तुम फिर भी मेरे साथ उस टाइम पे बात करते रहे? कहते हैं आई नो आई फेल्ट बैड दैट्स व्हाई आई डिडंट टेक्स्ट यू द नेक्स्ट डे। आपको 2-3 महीने पहले पता होता है कि हाँ यार मेरी शादी होने वाली है, लेकिन उसकी शादी थी सितंबर को और उसने मुझे इसे बताया अगस्त में। अगस्त सितंबर, 1 महीने का फ़र्क। आर यू किडिंग मी? तुम एक्सपेक्ट करते हो कि मैं ये मान लूँ कि तुम्हारी अरेंज मैरिज हो रही है और तुम्हें 1 महीने के टाइम पीरियड में ही उन्होंने बताया, और तुम्हारी इतनी मजाल है कि तुम मुझे इन्वाइट कर रहे हो। अब अभी तक उसको गाली नहीं दी मैंने, अभी दे रही हूँ तो शांति मिल रही है भाई, सच में गाली देनी चाहिए। जब वी मेट में करीना कपूर ने गाली क्यों दी थी अब मुझे पता चल गया। कुत्ते, तुझे क्या लगा तू मुझे छोड़ देगा तो मैं जिंदगी भर तड़पती रहूंगी? तड़पेगा तू कमीने, कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत बनेगा। लेकिन एक चीज़ में मैं अभी तक कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं स्टॉक करती नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने खुद ही दुखी होना। स्टॉक करके मुझे जब सच पता चल जाएगा, इससे अच्छा मैं झूठ के अंधेरे में ही रहूँ। स्टॉक किया, मुझे वो लड़की मिल गई, और वो लड़की गाइस शी वाज प्रीटी थी, लड़की खूबसूरत है यार, इसमें तेरा कसूर नहीं है। मुझे बताना है कि यार ये लड़के ने ऐसा किया। उसको बताने के बाद 2 चीज़ें हो सकती थी, एक चीज़ कि वो उससे रिश्ता तोड़ देती, दूसरी चीज़ कि उससे फिर भी शादी कर लेती। तो मैं मोस्टली ये सोची थी कि अब कार्ड्स छप गए, सब कुछ हो गया है, तो मे बी मैंने उसको नहीं बताया। यू नो आई फेल्ट बैड। जब मैं ऐसे कंफ्यूज होना सही गलत के बीच में, तो मैं अपनी दोस्तों से एडवाइस लेती हूँ। तो मेरी एक शादीशुदा दोस्त थी, मैंने कहा तेरे से एडवाइस लेती हूँ, तू मुझे बता कि अगर तेरी शादी से पहले तू मुझसे पूछती, तो अगर मैं तुझे ऐसे आके बताती तो तू क्या करती? कहती महक तुम मत बता। मैंने कहा यार लेकिन मैं उसे बताना चाहती हूँ, इस गर्ल टू गर्ल, एज वुमेन टू वुमेन, मैं उसको बताना चाहती हूँ कि दिस इज हु यू आर मैरिंग, कि मतलब ये मेरे से अब कल परसों बात करता है, नाउ इज मैरिंग, अब ये तेरे से शादी करने वाला भाई। तो वो कहती है कि महक या तो ये हो सकता है कि वो शादी तोड़ देगी, या ये हो सकता है कि वो ज़िंदगी भर तुम्हें लेके उसको कोसती रहे और खुद को भी कोसती रहे, क्योंकि तुम तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाओगी बट वो नहीं कर पाएगी। क्योंकि औरत ऐसी होती है, एक बार जब उसकी शादी हो जाए ना, उसको पता चल जाए ना कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में ये लड़की थी, तो वो ना वो लड़की को कभी भूलती है, ना वो लड़के को भूलने देती है। मैं तो चाहती हूँ कि लड़का खून के आंसू रोए, लेकिन मुझे लड़की की फिक्र थी कि नहीं यार वो शी स्वीट, शी लुक स्वीट, और मैं चाहती हूँ कि हर लड़की खुश रहे यार, तो मैंने इसीलिए नहीं बताया। मेरा कभी कभी दिल करता है कि मैं उस लड़के को वायरल करके, लेकिन उसको वायरल कैसे करूँगी, इसलिए मैं कह रही हूँ एक बार मैं वायरल हुई और फिर मैं सबको बताऊँगी तो मज़ा आ जाएगा गाइस, खून के आंसू रुलाऊंगी उसे। खुदा ने मुझे मस्त बिल गेट्स की बेटी बनाया होता ना, तो मैं सबसे ऐसे बदले लेती, क्योंकि मेरे पास होता कैश, मैं भेज देती गुंडे इसके घर, मैं कहती कि इसका पैर तोड़ा, इसकी हड्डियाँ तोड़ा, इसको गंजा करा। उनको पता था मैं क्या क्या करती अगर मेरे पास ढेर सारा पैसा होता। उसके बाद तो अब मैं अपनी डीएम्स को देखती भी हूँ, तो मैं सिर्फ लड़कियों के डीएम्स देखती हूँ, और मैं देखती हूँ अगर किसी को जवाब देने वाला है तो मैं जवाब दे देती हूँ। आई डोंट थिंक मैं अब डेट करूँगी, मैं सीधा शादी करूँगी। और गाइस अगर आपने आगे जाके मुझे देख लिया कि मैं किसको डेट कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे पीछे मत आना, क्योंकि मैं अपनी स्टेटमेंट्स बदलती रहती हूँ। जो तुम्हारी किस्मत में है वो आ जाएगा, वो मिल जाएगा। फिर मैं ये सोचती हूँ कि अगर मेरी किस्मत में हुआ कि मैं इसको जवाब दूंगी तभी ये मेरी किस्मत में होगा, यू नो। तो मैं ऐसे सोचती रहती हूँ, डोंट फॉल फॉर इट, ओके, डोंट फॉल फॉर इट। जितना अच्छा उसका एस्थेटिक लग रहा है उतनी ही अगली उसकी पर्सनैलिटी है, ओके। मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि मैं इंडिया जाके उसकी शादी में कलेश नहीं कर पाई, मुझे इस चीज़ का अफसोस है। मैं चाहती, मतलब मैंने पूरा एक्शन सीन सोच लिया था, मैं इसकी शादी में जा रही हूँ, जिस तरह इसने मुझे इन्विटेशन दिया उस तरह ही जाके मैं इसका भांडा फोड़ दूँ तो इसकी क्या इज्जत रह जाए। लेकिन मुझे एहसास था उसके पेरेंट्स का, लड़की के पेरेंट्स का, लड़की का, और अगर मुझे लड़की का ख्याल ना आता ना, मैं सीरियसली जाके भांडा फोड़ देती उसका। आज के बाद मुझे मैसेज मत करना, कहता है महक हम क्यों नहीं बात कर सकते। आई वाज लाइक आर यू क्रेजी, आर यू फकिंग सीरियस? तुम चाहते हो तुम्हारी शादी होने वाली है 1 महीने में, मैं तुम्हारे से बात करती हूँ, तुम्हें क्या टाइम पास लगती हूँ मैं? या तुम इतने हवस के पुजारी हो कि तुम बाज नहीं आ सकते इस चीज़ से? दैट्स इट गाइस। स्टोरी मुझे बतानी तो नहीं थी, लेकिन क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरी ये वीडियो देखेंगे और वो कहेंगे मेरी बेटी काफ़ी गुल खिला रही है। नहीं पापा, गुल खिलाने से पहले ही खत्म हो गया। सो इट्स द एंड ऑफ द वीडियो, आई होप यू गाइस लाइक इट। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, आई लव यू ऑल। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, बुरा लगा, प्लीज डू कमेंट, आई जस्ट लव योर कमेंट्स। बुरी भी है, आई डोंट माइंड, मैं देखती हूँ। आई वाज लाइक अगर आप बुरी कमेंट करोगे, इफ यू से कि महक ये वीडियो अच्छी नहीं थी, आई विल इम्प्रूव इट। ओके, बाय बाय।